एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। अजामिल पंडित था, ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था। खुद की पत्नी थी, खुद शादीशुदा था, खुद की पत्नी बड़ी सुंदर थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अपनी पत्नी से छोड़कर एक वैश्या को देख लिया, उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और उसको ले आया घर। अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वैश्या के संग रहने लगा। और वैश्या से उसने 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार उसकी वैश्या गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई तो अकस्मात उसके नगर में कोई साधु संत आ गए। तो साधु संत आए तो गांव में किसी से पूछा कि भैया आज रात हम लोग रुकेंगे, बताओ किसके घर जाके रुक जाएं, कहाँ हम साधुओं की सेवा होगी। तो गांव के कुछ उत्पाती बच्चों ने बता दिया आगे आगे अजामिल का घर है, वहां चले जाओ, बड़ी खातिरदारी होगी। ये बच्चे भी मजे लेने के लिए भेज दिए कि जाओ वैश्या के घर। अब साधु लोगों को पता नहीं था कि अजामिल कैसा व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है। साधु तो साधु है, चले गए। और साधु ने जब अजामिल के घर का पता पूछा तो लोगों ने बता दिया ये रहा अजामिल का घर। उस समय साधु पहुंच गए। भिक्षाम देही, हे माता हमें भिक्षा दो। अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला। जी महात्मा जी। उस वैश्या की बुद्धि संतों को देखकर बदल गई। उसने सोचा मैंने सारी जिंदगी पाप किया है, आज पहली बार मेरे दरवाजे संत आए हैं, इनकी सेवा करके कुछ पुण्य कमाऊंगी। तो वैश्या ने, अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। संतों ने कहा बेटी हम साधु हैं, जा रहे हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में, रात हो गई है तो यहीं विश्राम करेंगे, तुम हमारा रात्रि का भोजन का बंदोबस्त करो। हम कच्चा ही अन्न लेंगे और हम बनाकर खाएंगे, हम किसी के हाथ का बना खाते नहीं हैं, हमें आप कच्चा राशन दे दो। तो उसकी पत्नी ने एक सुपड़ा उठाया, सुपड़ा, उसमें आटा, चावल, दाल, आलू, गुड़, चीनी, जो दूध, घी, जो था उसके पास सब दिया। संतों ने अपना आटा वाटा लिया और बढ़िया भोजन बनाया। ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान निकाले साधु जी, और भगवान जी का भोग लगा के तुलसी का पत्ता डाला और ठाकुर जी को भोग लगाइए ठाकुर जी। आज भगवान वैश्या का अन्न खा रहे हैं, अजामिल का। संतों ने भोग लगाया और भोग लगाकर फिर उसको प्रसाद दिया। तब तक अजामिल महाराज पधार गए। अजामिल आ गए। अजामिल ने अपनी पत्नी से कहा ये बाबा जी लोग बाहर क्या कर रहे हैं। अरे आज घर में साधु आए हैं, हमारे घर का राशन खा रहे हैं, आप भी सेवा में लग जाओ। अजामिल पत्नी से बड़ा डरता था। अजामिल जैसा पत्नी बोले वैसे ही करता था। चलो बैठो, बैठ गया। संत जी ने प्रसाद में 2 रोटी अजामिल को दी, 2 रोटी अजामिल की पत्नी को दी, लो प्रसाद खाओ तुम लोग भी। अब संतों ने प्रसाद बांटा और अजामिल का दिया प्रसाद। आज संतों ने खूब प्रसाद पाया। तभी गांव के कुछ लोगों ने आकर बाबाओं से, साधुओं से कहा साधु जी आप जिनके घर की रोटी खा रहे हैं जानते हैं ये लोग कौन है? कौन है? ये वैश्या है, ये अजामिल इसके चक्कर में पड़ गया है, 9 बच्चे हो गए हैं, 9, 10वीं बार गर्भवती है ये। संतों ने कहा अब तो रोटी खा ही ली, अब तो रोटी खा ली, ठाकुर जी का भोग लगा लिया, अब तो पेट में भी चली गई, अब क्या करें। संतों ने कहा कोई बात नहीं, हम कुत्ता जिसकी रोटी खाता है ना तो रात भर चौकीदारी करके वो अपने मालिक की रोटी का हिसाब चुकाता है। जब कुत्ता रोटी का हिसाब चुकाता है तो हम संत हैं, जिसकी रोटी खाए हैं उसका कल्याण करके रहेंगे। भले ये वैश्या है, भले ये पापी हो, लेकिन हमने इसकी रोटी खाई है, अब इसका उद्धार करेंगे। तुरंत बुलाया अजामिल की पत्नी को, अरे बेटी यहाँ आओ। संतों ने आवाज लगाई, हाँ हाँ महाराज जी क्या चाहिए। बोले बेटी हमने देख तेरे घर का भोजन किया है, अब हमें दक्षिणा दे। दक्षिणा? महाराज क्या लेंगे बताइए। मैं दक्षिणा यही लूंगा, तू मुझे एक वचन दे कि तेरा बेटा जब हो जाएगा तो तू उस बेटे का नाम नारायण रखेगी। अजामिल से बोला
अजामिल बेटे का नाम नारायण रखना। अजामिल बोला नहीं मैं तो डब्लू रखूंगा, डब्लू पहले ही सोच रखा है। बाकी जो हमारे 9 हैं उनके चिंटू पिंटू मंकू इत्यादि नाम रख चुके हैं, अब इसका नाम डब्लू है। संत जी ने कहा कोई डब्लू अबलू नहीं, इसका नाम नारायण रखना। पत्नी ने बोला जी आज्ञा गुरु जी, आपने कहा। अजामिल से बोलते संत जी चल बोल नारायण। अजामिल बोला मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी तरह मैं भी चक्कर में नहीं पड़ता भगवान के। चल बोल सीताराम, नहीं बोलूंगा। संत बोले क्या नहीं बोल देगा, क्या नहीं बोलेगा? बोले वही नहीं बोलूंगा जो तुम बुला रहे हो। अजामिल धोखे से भी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन संतों ने ऐसी युक्ति निकाली कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण रख दिया। संत तो चले गए, बेटा हुआ। अजामिल का छोटा बेटा था, बड़ा लाडला था। बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ। दिन भर नारायण नारायण। अब तो अजामिल इनडायरेक्ट भगवान का चिंतन करने लग गया, नारायण 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 जपने लगा। क्या जपने लगा? नारायण। नारायणाय नारायण नारायण जपने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, अजामिल को 88 साल पूरे हो गए जीवन के, मौत का समय आया तो यमदूत गण चले। यमदूतों ने अजामिल को ले जाना चाहा, डर गया अजामिल। पास में बेटा खेल रहा था तो अजामिल ने क्या बोल दिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावजितेन्द्रिया। अजामिल ने बोला हे नारायण, तो अजामिल के मुंह से निकलना था नारायण, तो निकल गया नारायणाय। क्या निकल गया? नारायणाय। नारायण और नारायणाय, भगवान का नाम तो नारायण है, पर नारायण में जब णा या जुड़ जाता है तो वो उसका अर्थ बदल जाता है। नारायण मतलब भगवान नारायण, और नारायणाय का अर्थ हो गया हे भगवान, हे श्रीमन नारायण, हे नारायण हमें बचाइए, हमारी सुन लीजिए, हमारी पुकार सुनिए। हे प्रभु, हे बैकुंठ पति, हे नारायण भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। ये णाय का अर्थ हो गया। तो अजामिल के मुंह से निकल आया नारायणावयम। तो नारायणाय जब निकला तो भगवान ने तुरंत पार्षदों को भेज दिया। इसलिए आपसे कहता हूं, हम लोग जो मंत्र देते हैं अष्टाक्षर मंत्र, उस मंत्र में 8 अक्षर में देखो, हमने आपसे कहा श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय। यहां पर नारायणाय क्यों है? क्योंकि नारायणाय का अर्थ अलग है। नारायणाय नमः, हे नारायणाय, नारायण का अर्थ है भगवान नारायण, पर नारायणाय का अर्थ हो गया हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई आधार नहीं है, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। उस परमात्मा को हे प्रभु हमें बचाइए, हे बैकुंठपति हमें बचाइए, अर्थ बदल गया। इसलिए श्रीमन्नारायण चरणौ, देखो श्रीमन्नारायण यहां नारायण है, फिर चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय, इसलिए नारायणाय। तो नारायण भी कोई जपे तो अच्छा है, और नारायणाय कोई जपे तो भी अच्छा है। समझ गए? रामः रामौ रामाः, क्या अर्थ हो गया इसका? रामः मतलब एक राम, रामः रामू मतलब 2 राम,
और रामाह मतलब बहुत सारे राम। क्यों जी, यही तो हो गया, बहुवचन हो गया। तो है वही राम, पर रामाह बोल दिया तो बहुत सारे, मतलब एक बार रामाह बोल दिया तो बहुत सारे राम बोलने का पुण्य प्राप्त हो गया। इसलिए रामः रामौ रामाह। इसलिए हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। राम की जो विभक्ति होती है जानते हैं ना आप लोग, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने पढ़ा। रामः रामौ रामाः, फिर द्वितीया में रामम रामौ रामान, फिर तृतीया में रामेन रामाभ्याम रामई, चतुर्थी हो जाएगी रामाय रामाभ्याम रामेभ्या, पंचमी हो जाएगी रामात रामाभ्याम रामेभ्या, षष्ठी हो जाएगी रामस्य रामयोः रामानाम, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु, और संबोधन में हो जाएगा हे राम। इसलिए बोलते हैं ना, हे राम हे रामौ हे रामा हे रामा, संबोधन है ये। लोग बोलते हैं हे कृष्ण, क्यों बोलते हैं? क्योंकि संबोधन है, हे कृष्ण। विभक्ति जब आप पढ़ेंगे, ये पढ़ाई जाती है हम लोगों को। क्यों? राम की विभक्ति जानते हैं आप लोग? नहीं। तो संबोधन है हे राम, हे राम। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये संबोधन है ठाकुर जी के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम। वाह, चलिए बस यही है कि नारायण और नारायणाय की विभक्ति, अर्थ बदल गया, सब चीजें बदल गई। अजामिल के पास यमदूत आए, पार्षद गण आ गए, भगवान ने कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। तुरंत चले आए, तुरंत आए पार्षद गण और यमदूतों से कहा चलो यहां से जाओ, ये मेरा भक्त, ये मेरा, जाओ यहां से, ये आपका। यमदूतों ने कहा इसने सारी जिंदगी पाप किया है, सारी जिंदगी इसने पाप किया है। अरे बोले भले पाप किया है सारी जिंदगी, पर मरते समय भगवान को याद किया है, इसलिए भगवान ने इसे क्षमा कर दिया। यमदूतों को ये पार्षदों ने खूब मार लगाई, आज कस के मारा। भक्त को तूने छुआ तो छुआ कैसे, ले खूब मारा है कस के। और यमदूतों को मार मार के जब भगाया तो यमदूतों ने जाकर के अपना कमंडल, अपनी लाठी, अपना सब फेंक दिया। यमराज जी नहीं करना आज से आपका काम, मार्केट में कोई इमेज नहीं है आपकी, पूरा काम चौपट हो गया है आपका। रोने लगे यमदूत लोग। यमराज बोले क्या हो गया? बोले आज हम लोग पिट के आए हैं। पिट के आए हो? किससे पिटे? बोले वो एक अजामिल नाम का आदमी था, उसे आपने ही भेजा था जाओ लेके आओ, लेकिन उसने मुंह से नारायण बोल दिया। पार्षद आ गए, यमराज बोले ये नरक में नारायण का नाम ना बोलो, पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा, पूरा हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, जितना नरक में लोग भरे पड़े हैं सब निकल जाएंगे अब भी। क्यों? यमदूतों ने कहा आखिर इन नारायण के नाम में है क्या? तब वहां यमराज ने नारायण नाम की महिमा गाई है। उस यमराज ने कहा, यमराज जी ने कहा बेटा ये भगवान का नाम है नारायण, सुनो आज के बाद कोई नारायण बोल दे, सीताराम बोले, राधे श्याम बोले, इनमें से कोई भी नाम बोल रहा हो, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, कोई भी नाम बोल दे, उनको छूना भी मत, वरना हर बार ऐसे ही पिटोगे। क्यों?
क्यों ऐसी क्या बात है ये नारायण के नाम में, राम नाम में और कृष्ण नाम में? तब यमराज ने समझाया, ये जो नरक बना है ना, ये नरक के महामहिम भगवान नारायण ही हैं। ये सृष्टि बनाने वाले, जो उनका नाम ले लेता है उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता बेटा। ये वो लोग नरक में पड़े हैं जिन्होंने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, भगवान का नाम नहीं जपा, कथा नहीं सुनी, ना नाम लिया ना नाम सुना। वो लोग नरक में पड़े भोग रहे हैं जिनको तुम मारते हो। भगवान के भक्त को कभी नरक नहीं जाना पड़ता। इसलिए मेरी माँ, काम करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो और कान पकड़ के सॉरी बोल दो। हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, हे श्याम सुंदर, हमने बहुत पाप किए हैं, अपराध क्षमा कर दो प्रभु, अब नहीं करेंगे। यदि आपने पुराने पाप क्षमा मांग लिए भगवान से और दोबारा ना करने का संकल्प लेंगे तो भगवान आपके समस्त पाप क्षमा कर देंगे। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तबहि। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका भगवान उद्धार कर देते हैं यदि वो भगवान की शरण में आ जाए तो आप में से कितने लोग भगवान से सॉरी बोलेंगे? सबके पाप माफ हो जाएंगे, पर शर्त है फिर ना करना। हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, जैसी हूं जैसा हूं गोविंद। हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ, अनजाने में मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने पाप किए, अपराध क्षमा करो प्रभु। जब आप ये बोलते हैं तो भगवान तो दयालु है ना, वो तो पूतना जहर पिलाने आई, उसे भी क्षमा करके अपना धाम दे दिया, तो हमें तो देंगे ही देंगे। बड़े दयालु हैं भगवान, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान जितना दयालु कोई नहीं है मेरी माँ। तो कौन कौन क्षमा मांगेंगे भगवान जी से? क्या कहोगे? जल्दी बोलो, अभी मांगो। क्या क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलो, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं। जोर से बोलो, हम पापी हैं, हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, जैसे हैं हम आपके हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें भक्ति का दान दीजिए, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, मैं आपको कभी, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा रोज बोला करो, क्षमा मांगा करो, अपराध तो हो ही गया है। भाई, कोई गलती करने के बाद सॉरी कह दे तो माफी मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? गलती सबसे होती है, हो गई है तो आप माफी मांग लो ना भगवान जी से। मरने के पहले पूरा माफी मांग लेना और अभी से गलतियां करना छोड़ दो। और मरने के पहले माफी मांग के मरना, नहीं मांगोगे तो माफ नहीं होंगी, फिर वो गलती का दंड भोगने जाना पड़ेगा। पता नहीं किसी योनि में जाके भोगना पड़ेगा, कोई पता नहीं। अजामिल का भगवान ने 88 साल की उम्र के बाद उसने 12 साल और भगवान का भजन किया कि जब उसने यमदूतों ने, पार्षदों ने उसे छोड़ दिया था, अब अजामिल समझ गया कि जब मैंने एक नाम ले लिया तो ये गति है। सब छोड़ छाड़ के उसके अंदर वैराग्य आ गया और खूब उसने भगवान का चिंतन किया। 100 साल की उम्र में मरकर भगवत धाम चला गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। 88 साल में ये घटना घटी अजामिल के संग। 12 साल का समय और मिला और पूरा 100 साल का होते पर भगवत धाम को गया। तो ये देखो, बुढ़ापा आ गया, अब पूर्ण रूप से भगवान में लग जाओ। अब लापरवाही ना करो, तुम्हें बहुत ज्यादा दंड भोगना पड़ेगा अब लापरवाह बने तो। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरुजी का नाम क्या है?
बताओ देवताओं के गुरु का नाम क्या होता है? देवताओं के गुरु कौन? मैया बताओ, मैया बताओ। नारायण, आप बताओ देवताओं के गुरु कौन? शुक्राचार्य। वाह मेरी माँ, भैया लाओ गोल्ड मेडल हो तो मैया को पहना दे एक। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य। कौन है? बृहस्पति जी। देवताओं के गुरु कौन? कौन? बृहस्पतिवार आता है कि नहीं, उससे याद रखना, बृहस्पति जी। और दैत्यों के गुरु कौन है? दैत्यों के गुरु कौन? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं। देवताओं के गुरु स्वयं बृहस्पति जी होते हैं। बृहस्पतिवार से बृहस्पति जी को याद रखिएगा। तो बृहस्पति जी एक बार इंद्र बैठे अपने सभा में नाच गाना देख रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, गुरुजी आ गए। तो इंद्र खड़े ना भय, अपने गुरुजी, आओ गुरुजी बैठो। गुरुजी समझ गए कि चेला बिगड़ गया है। गुरुजी नाराज होके चले गए, तेरी बुद्धि सुधर जाए तब आऊंगा। गुरुजी चले गए और गुरुजी की कृपा हटी तो इंद्र का नाच गाना बंद हो गया। देवताओं ने, दैत्यों ने अटैक कर दिया और दैत्यों ने खूब मारा देवताओं को, कस के धुलाई की इंद्र की, सारा घमंड चूर चूर कर दिया। अरे यहां भी मारा, यहां से भी मारा, भागे भागे फिर रहे हैं इंद्र। हे ब्रह्मा जी बचाओ, हे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले अब नहीं बचाएंगे, गुरु जी का अपमान कर दिया तूने। इंद्र देवता लोग ना पिटते ही रहते हैं दैत्यों से, जब देखो तब पिट रहे हैं। आप लोग भी स्वर्ग वर्ग जाने का सोच रहे हैं, पिटने जाओगे वहां? स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग में देवताओं की तो पिटाई दैत्य ही करते रहते हैं, इसलिए स्वर्ग वर्ग नहीं जाना अपने को, तो भगवत धाम चलना है। गालोक धाम, साकेत, वैकुंठ, वहां की तैयारी में लगो। देवताओं के चक्कर में ना पड़ जाना, देवताओं के, इसलिए देवताओं के पीछे ना पड़ा करो ज्यादा। कई लोग तो देवताओं की पूजा करते रहते हैं, देवताओं की। और देवता चित्तना, बोलो चौपाई, और देवता चित्तना। हनुमान चालीसा भी याद नहीं है आपको? कहां याद है? याद होता तो ये चौपाई आप जरूर बोलते शुद्ध। और देवता नहीं, अभी भी गलत बोल रहे हैं। हनुमान चालीसा तो याद कर लो सरकार। और देवता चित्त न धरही, धरही मतलब और देवताओं को चित्त में, मन में रखने की जरूरत। हनुमान जी, हनुमत से ये सर्व सुख, हनुमान जी सब सुख देने में पर्याप्त हैं। और देवताओं के कई लोग इनके उनको तेल चढ़ा रहे हैं, इनको ये। कहां तुम झंझट पाले हो? एक भगवान को पूज लो, एक भगवान को खुश कर लिया, सारे खुश हो जाएंगे। अलग अलग खुश किसको करना? अच्छा बताओ, हमारे देश में कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं? सबको खुश करने निकलोगे तो सब खुश हो ही नहीं सकते, इसलिए एक प्रधानमंत्री जी को खुश कर लो। प्रधानमंत्री जी से दोस्ती हो गई तो सारे लोग पीछे पीछे चलेंगे। अब तुम पार्षदों के पीछे घूम रहे हो, सरपंचों के पीछे घूम रहे हो, तो ये जो देवता है ना, ये सब पार्षद सरपंच की पोस्ट वाले हैं। भगवान तो मूल प्रधानमंत्री हैं, उनको पकड़ लिया तो फिर किसी को पकड़ने की जरूरत। वही है सर्वे सर्वा, वही हैं मूल, जिनकी शरण में सारे लोग हैं। देवता भी दिन रात भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ऋषि मुनि जिनको भजते हैं वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था कि नहीं, जब पानी वानी बरसाया था? ये देवता लोग तो कभी भी पंगा ले लेते हैं और भगवान इनको खूब
मजा चखा। ब्रह्मा जी को भी एक बार पता नहीं क्या सूझी और ब्रह्मा जी ने भी भगवान के बछड़े चुरा लिए, ग्वाल वाल चुरा लिए। ये कथा आएगी कल की कथा में आएगा। चुरा लिया और भगवान एक दिन गैया चराने, अपने बछड़े चराने गए ग्वाल वालों के संग। तो ग्वाल वालों के संग भगवान भोजन करने लगे तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता कृष्ण। तो चुरा लिए बछड़े और चुरा लिए छोटे छोटे बाल गोपालों को। अब ब्रह्मा जी जब चुरा के भगवान समझ गए, ब्रह्मा जी ने पंगा ले लिया। फिर भगवान स्वयं उतने ही ब्रजवासी बने, उतने ही ग्वाल वाल बने, उतने ही बछड़े बने, बछिया बछड़ा सब बन गए। भगवान लीला चालू रखी। 1 साल बाद ब्रह्मा जी लौट कर आए तो देखा यहाँ सब जस का तस चल रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए हमने तो गलत आदमी से पंगा ले लिया। तब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को लेट कर प्रणाम, क्षमा करो भगवान क्षमा। ब्रह्मा जी ने कभी नहीं करेंगे, भगवान ने कभी क्षमा नहीं करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले, भगवान श्री कृष्ण खुद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में चले गए और द्वारपालों से कह दिया नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, घुसने मत देना। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा बन के बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया घुसने मत देना, आजकल नकली बहुत घूम रहे हैं। आराम से भगवान बैठे और यहाँ ब्रह्मा जी जब स्तुति वगैरह करके गए और जब वहां घुसने लगे तो द्वारपाल ने बाहर चल। ब्रह्मा ने कहा क्या बात कर रहे हो, अपने मालिक से कोई ऐसी बात करता है? बड़ा मालिक, हमारा मालिक अंदर बैठा, तुम नकली हो। ब्रह्मा जी समझ गए हमारी तो लगता नौकरी गई, हमारी नौकरी, बेरोजगार हो जाएंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का रोजगार यही है। भगवान यदि अभिमान ब्रह्मा का बढ़ जाए ना तो भगवान ब्रह्मा को भी मजा चखा देते हैं। हाँ, भगवान बैठे हैं अंदर, ब्रह्मा जी बाहर, बाहर से ये भगवान ये द्वारपाल घुसने नहीं दे रहा है। क्षमा करो प्रभु, हमने आपके ब्रजवासी बछड़ों को दूर किया आपसे, आप इसी का दंड दे रहे, क्षमा करो। जब लेट कर प्रणाम किया, प्रार्थना की, तब भगवान ने क्षमा किया, क्षमा कर दिया। भगवान चलो जाओ अंदर बैठो और हमारी लीला हमें करने दो, हमारी लीला में हाँ टांग मत अड़ाओ। ब्रह्मा जी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो, इंद्र थर थर कांपे, उन भगवान को छोड़ के किसको पूजते हो? अरे आओ श्री कृष्ण को पूज लेते हैं, श्रीमन नारायण को पूजते हैं, मेरे राम को पूजते हैं, इनसे बड़ा कोई हो जाएगा? ब्रह्मा को घमंड आ जाए तो भगवान धूल में मिला देते हैं घमंड। जब ब्रह्मा का घमंड ना टिका तो हमारा तुम्हारा चलेगा। इसलिए और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करो बस। ठीक है मैया? कई लोग तो कहां कहां भटकते हैं, इसकी पूजा उसकी पूजा, एक भगवान की पूजा। मूल तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। आपने भगवान के चरण पकड़ लिए, सबके पकड़ में आ गए। कहावत है हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। हाथी के पांव से बड़ा दुनिया में किसी का पांव नहीं होता। भगवान को पकड़ लिया, सब पकड़ में आ गए, अब अलग अलग पकड़ने की जरूरत। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में जाके मजा चखा देते हैं तुरंत। तुम्हारे और हमारे लिए यहाँ मिट्टी में खेल रहे हैं तो इन्हें सामान्य ना समझ लेना। ये घर घर घुस घुस के माखन चुरा रहे हैं, इन्हें सामान्य ना समझ लेना। ये ब्रह्मा को भी मजा चखा देते हैं। ये तो तुम्हारे हमारे कल्याण के लिए भगवान लीला कर रहे हैं कि लीला तुम सुनते रहोगे हमारी माखन चोरी की, तो लीला सुनने मात्र से तुम्हारी हम सदगति कर देंगे, इसलिए कि तुमने हमारी कथा सुनी है। कथा सुनी है ना हमारी, अर्थात भगवान की, इसी से सदगति। इसलिए कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के बारे में सुना है, इससे सदगति। इसलिए कहता हूं भागवत सुनते रहा करो, अपने मोबाइल पर सुन लिया करो,
ना सुन पाओ तो टीवी पर तो मोबाइल पर सुन लिया करो, वृंदावन आकर सुन लिया करो। वरना अभी हम जयपुर आ रहे हैं। जयपुर में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जयपुर में कथा है। जयपुर में जा रहे हैं कथा सुनाने, वहां के भक्तों को ठाकुर जी की कथा सुना के भगवान जी की वहां भी जय जयकार होगी। जयपुर में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कथा जयपुर में है। जवाहर सर्किल, जयपुर, राजस्थान। प्रिय भक्तों, भगवान की ये जो मंगलमयी चर्चा है सुनना चाहिए। मोबाइल पर, टीवी पर, कितने लोग मोबाइल पर सुनते हैं? अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर चैनल खोल लो और शेयर कर लिया करो कथा, सबको शेयर करके सब तक पहुंचाया करो। कथा सुनो, औरों को सुनवाओ। श्री इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, तब गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इमरजेंसी गुरु बनाया इंद्र ने विश्वरूप को, और विश्वरूप से नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचाप पाशान् दधानोष्टि गुणोष्टि बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। आज श्री भगवान नारायण कवच का उपदेश कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये नारायण कवच भागवत जी में है। आप लोग भी नारायण कवच का पाठ किया करो, अपने बच्चों को नारायण कवच का पाठ कराया करो, सिखाओ, सीखो। संस्कृत ना आए तो हिंदी पढ़ो, ताकि आप भी नारायण कवच का जो पाठ करता है स्वयं भगवान नारायण उसका कवच बन करके उसकी रक्षा, ये नारायण कवच कर लो जो कर सको। जितना अधिक कर लेंगे वो आपका अपना होगा। समय मिल जाए करते रहा करो, समय का सदुपयोग होगा, वरना समय जा ही रहा है। इसलिए श्री इंद्र ने जब गुरु जी का अपमान किया, इमरजेंसी गुरु रखा, गुरु जी का सिर काट दिया इंद्र ने। गुरु जी से यज्ञ कराया, यज्ञ में गुरु जी ने जो सेकंड गुरु बने ना टेम्परेरी, उनका उनसे हवन यज्ञ कराया इंद्र ने। तो वो राक्षसों के रिश्तेदार थे, उन्होंने राक्षसों को भी एक आहुति दे ही दी, स्वाहा। इंद्र को पता चला मेरे गुरु जी ने राक्षसों को आहुति दी, इंद्र ने सिर काट दिया गुरु जी का, स्वाहा, सिर खत्म। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र को कौन सी हत्या लगी? ब्राह्मण को मारा ना, गुरु ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को मारेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। अब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने, जब ब्रह्म हत्या लगी तो क्या किया जाए? 4 लोगों में अपनी ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांट दी। पहली पृथ्वी को, पृथ्वी में जो बंजर भूमि होती है ये ब्रह्म हत्या। स्त्रियों को ब्रह्म हत्या दे दिया, जो रजस्वला मासिक धर्म, ये स्त्रियों में ये ब्रह्म हत्या है। तीसरी जल को झाग के रूप में, और चौथी वृक्षों में गोंद के रूप में जो है ये ब्रह्म हत्या है। बांट दिया इंद्र ने और मुक्त हो गए। तब उन्होंने गुरुजी को मारा था, जिस गुरुजी को उनके पिता त्वष्टा ने वृत्तासुर प्रकट किया, और वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने आए। तब दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया और इंद्र ने युद्ध किया। तब वृत्तासुर ने
खूब स्तुति की। परीक्षित ने कहा महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? कहा इसलिए की क्योंकि ये पिछले जन्म का बड़ा भक्त था भगवान। इस जन्म में आप राक्षस हैं, पर पिछले जन्म में तो भगवान के आप भक्त थे। ये वृत्तासुर की हिस्ट्री क्या है जरा सुनाता हूँ। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा थे, नाम था चित्रकेतु। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखो पत्नियां बहुत थीं पर बेटा एक भी नहीं था। इनके घर में एक दिन अंगिरा ऋषि आए, तो इन्होंने कहा महाराज पुत्र की कामना है। संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खवाना। पत्नी ने फल खाया, बड़ी पत्नी गर्भवती हो गई, नाम था कृतद्युति। वो गर्भवती हो गई और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। अब राजा बड़े खुश हैं, रानी बड़ी खुश हैं, लेकिन राजा की जो अन्य पत्नियां थीं उनके अंदर एक जलन हो गई कि राजा अब हमें तो प्यार करते नहीं, हमें तो देखते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। दूसरों की खुशी कुछ लोग नहीं देख पाते। उन रानियों ने राजा के उस बेटे को जहर देकर मार डाला, बच्चा मर गया। अब राजा रानी रोने लगे, मेरा बेटा रोने लगे। तब नारद जी ने आकर समझाया, राजा तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, क्यों रोते हो? नहीं महाराज मेरा बेटा मुझे चाहिए। ठीक है। नारद जी ने अपने तपोबल से मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया। मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया तपोबल से। जब बेटा जिंदा हुआ तो पिताजी दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लूं, तुम मेरे बेटा हो। उस बेटे ने कहा खबरदार, आप कौन हो ये बताओ। राजा ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, मैं किस जन्म का रिश्ता रखूं आपसे? कोई बेटा नहीं है, मैं आपका कोई पुत्र नहीं हूं। उस बच्चे ने जो कहा ध्यान से सुनिए। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में सूखा गोबर दिया था गाय का, ओपले कंडे। मैंने उन पर आग लगाई, शाम का वक्त था, रात्रि हो चुकी थी, मैंने आग लगाई, ध्यान दिया नहीं, चींटियां बहुत सारी थीं, जल के भस्म हो गईं। मैंने उसी आग में 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भोग लगाकर खाई। तो 5 रोटियां पिछले जन्म में आपकी खाई थी, सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने चुकाया। मैंने इन चींटियों को जलाया था आग में, जो कंडे में थी, ओपलों में थी। वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई, मैंने उन्हें आग में जलाया था, सो उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला, सो उनका भी हिसाब चुक गया। और मैंने भगवान को भोग लगाया था, भोग लगाकर खाया था, इसलिए एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। नहीं तो ना जाने कितना जन्म लेकर के सबके अलग अलग हिसाब किताब चुकाने पड़ते। इसलिए कहते हैं भोजन में भी दोष होता है, भोजन में भी दोष होता है। इसलिए भोजन तब ही करना चाहिए जब भगवान को भोग लग जाए। भोग लग जाने के बाद भोजन का दोष नष्ट हो जाता है, कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए अच्छा चलो, माना कि मैंने आपके घर से आटा लिया, चावल लिया, आपने मुझे दिया, तो पता नहीं आपने वो आटा चावल किस ढंग से कमाया होगा। आपके घर में बेईमानी का पैसा है तो आप बेईमानी से आटा खरीदते होंगे, बेईमानी से साग सब्जी खरीदते होंगे। तो वो बेईमानी का धन जो आपने मुझे अन्न दिया, उस अन्न में भी तो बेईमानी कुछ ना कुछ मिलेगी। तो वो बेईमानी, वो गलत कब नष्ट होगा? जब मैं भगवान जी को भोग लगाकर, यदि मैंने बिना भोग लगाए अन्न खा लिया तो वो पापी, वो पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और भोग लग जाता है तो अन्न के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। हम लोग जो सामान्य लोग कमाते हैं ना, आप कहते हैं महाराज जी हम तो ईमानदारी से कमाते हैं। नहीं जी, आप कितना भी ईमानदारी से कमाओ, लेकिन देने वाला पता नहीं किस मन से दे रहा है। आपने, चलो आपकी किराने की दुकान है, चलो आप ईमानदारी से दुकान चला रहे हैं, किसी ने आपसे 2 किलो नमक खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान किराने की है और आपने माना कि किसी को 2 किलो नमक दिया। तो जो नमक लेने आया आपके इस दुकान पर, जो वो पैसे लाया,
पता नहीं वो पैसे कैसे लाया होगा, चुरा के लाया कि बेईमानी करके लाया, तो उसका दोष आपके दुकान में आ गया ना। आपने तो अपना व्यापार किया, आपने तो बेईमानी नहीं की, फिर भी धन में कहीं ना कहीं दोष होता है, धन में दोष होता ही है, अन्न में दोष होता ही है। ये सारे दोष तब मिटते हैं जब आप अपनी सारी चीजें, इसलिए कहता हूं सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सब शुद्ध हो जाएगा, धन भी अन्न भी। इसलिए समर्पण आखिरी उपाय है। पैसे भी जो कमाया करो भगवान जी के चरणों में। हे नाथ, आपने सैलरी माना कि आप जॉब करते हैं, आपका जो मालिक, चलो आप तो जॉब करते हैं, आपको 20,000 रुपए महीना मिलता है, उदाहरण समझिएगा। माना कि आपका बॉस आपको 20,000 रुपए महीना देता है, तो जो बॉस है वो तो आपको, आप तो ईमानदारी का 20,000 कमा रहे हैं, पर जो आपका बॉस है पता नहीं वो कितनी बेईमानी कर रहा होगा, वो उसका तो लाखों करोड़ों का कारोबार है, वो पता नहीं क्या क्या बेचता होगा, किस ढंग से बेचता होगा, तो वो भी तो पैसे कमा ही रहा है ना। हो सकता वो बेईमान हो और वो आपको 20,000 रुपए दिया, तो वो तो बेईमानी से 20,000 कमाया था, और ये 20,000 कमा के उसको आपने दे दिया, आपने दे दिया, अर्थात उसने आपको दे दिया, तो उसका बेईमानी का पाप तो उसे लगेगा, पर फिर भी आपके पैसों में दोष तो है कि ये बेईमानी का है। आप बेईमानी का नहीं कमाए, पर जो पैसा जहां से आया वो तो बेईमानी में डूब के ही आया है। अब ये शुद्ध कैसे होगा? तो जब भी सैलरी पाया करो, जब भी पाया करो, तो तुरंत भगवान के चरणों में अपनी पूरी पगार जो भी कमाया करो, अंत में हे प्रभु ये सब आपके श्री चरणों में हम समर्पित कर दे, सब कुछ आपका है हमारा, तो वो सब शुद्ध हो जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, सोना चांदी, मैया आप लोग जो नया हार बनवाया करो, नई साड़ी खरीदा करो, तो डायरेक्ट ना पहना करो, पहले राधा रानी को स्पर्श कराया करो, हे माँ आप पहनो, मंगल सूत्र है, हार है, पांव की पायल है, जो भी है, साड़ी भी है, तो पहले ठकुराइनी को अर्थात राधा रानी को, ठाकुर ठकुरानी को पहले स्पर्श कराओ, फिर ग्रहण करो। बिना भोग लगाए कपड़े भी नहीं पहनना, बिना भोग लगाए सोना चांदी भी नहीं पहनना, बिना भोग लगाए हमें पैसा भी नहीं कमाना, जो कमाओ पूरा समर्पित करो भगवान जी को, फिर उससे खर्चा करो, और जो भी खाएंगे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, तब अन्न का दोष मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। तो वो बच्चा बोला मैंने भोग लगा के 5 रोटियां खाई, सो आपका 5 वर्ष बेटा बनना पड़ा। ये जो आपकी पत्नी है, आपका पति है, ये आपका कर्म दंड है। जितने दिन आपकी पत्नी आपके संग रहेगी, आपने पुण्य किया है तो आपकी पत्नी आपको सुख देगी, आपने पाप किया है तो आपकी पत्नी आपको दुख देगी। पत्नी कौन होती है? कर्मों का फल होती है। पति कौन होता है? कर्मों का फल होता है। परिवार कौन होता है? सब कर्मों का, मैया सब कर्मों का फल होता है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, मतलब आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो कर्म ही पत्नी बन के मिल गई। अच्छी पत्नी सेवा कर रही है, अच्छा खुश रहती है, खुश रखती है। आपने बुरे कर्म किए तो आपकी पत्नी मारती है, बुरे कर्म किए होंगे कभी तो मारती रहती है। इसलिए कर्म दंड हैं ये। पति और पत्नी, पति आजकल के पति पत्नी कहते हमारा तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता है, 7 जन्म का। कोई 7वां जन्म के चक्कर में ना पड़ा करो, एक ही जन्म काटो मन लगा के बस। अगले जन्म में कोई किसी को मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा रास्ता अलग है, कर्मों के बस वो उनका रास्ता अलग है। वो तो तसल्ली के लिए लोग कह देते हैं 7 जन्म का साथ है। कोई 7 जन्म अगले जन्म में, इसी जन्म में कितनी पति होते हैं इसी जन्म में छोड़ देते हैं। 7 जन्म तो छोड़ दो, एक जन्म तो निभता नहीं है कुछ लोगों का। वो गाना गाते हैं 7 जन्म का, क्यों मैया? इसलिए 7वां जन्म के चक्कर में ना पड़ो, और अपना पति और पत्नी से आप ये ज्ञान रखो कि ये जो पति पत्नी हो आप लोग, ये आप लोग कुछ दिनों के मेहमान हो। पत्नी का कार्यकाल पूरा हो गया, पत्नी चली जाएगी, पति का कार्यकाल पूरा हुआ, पति चला जाएगा। दोनों
अपना अपना अलग अलग समय में जाएंगे। क्यों जी? करोड़ों में कोई एक पति पत्नी होते हैं जो एक ही दिन मरते हैं दोनों। क्यों जी? करोड़ों में कोई एक का दुक्का होगा। कहीं केस मैंने सुना कहीं एक जगह कि पति मरा, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी चली गई। तो करोड़ों में कोई एक केस ऐसा होता है कि उसी दिन दोनों मर जाएं, वरना सबको अलग अलग मरना पड़ता है। उनकी भी टाइमिंग अलग अलग ही थी। पता नहीं उतनी देर में उनके पति देवता कहां पहुंचे होंगे, ये पकड़ पाई होंगी कि नहीं। तो पत्नी अलग समय पे जाएगी, पति अलग समय पे जाएगा। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जाएगा। इसलिए ये सब अपना अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। मैया इन्हें अपना ना मान लिया करो, भगवान हमारे हैं, ये लोग अपने नहीं है। हाँ, मेरा कौन है? एक भगवान हमारे। हम लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कहते रहो। अच्छा अच्छा गाना है आप लोगों का, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे बाप दादे भी कहते कहते यही मर गए, मेरा मेरा। बताइए तुम्हारे बाप दादे कुछ ले गए? कुछ तुम ले जाओगे? मैया आपकी सास मरी, कुछ ले गई? हाँ, तो कुछ आप ले जाना बांध के, जो जोड़ने में लगी हो इतना सारा। इसलिए हाँ, जोड़ना है तो राम नाम का धन जोड़ लो, कृष्ण नाम का धन जोड़ लो, पुण्य जोड़ लो। ये जोड़ो, पैसे जोड़ने में लगे हो, पैसा है, भगवान करे आपके पास खूब पैसा होना चाहिए, पर धन होए सो धर्म करो। आप लोग तो बेटों की, बेटा बेटियों की तिजोरियां भरने में लगे हैं। सारा बेटों को दे दे, सारा बेटों को, और खुद को होके मर जाए। कुछ नहीं है। यमराज पूछेंगे क्या पुण्य किया? कुछ नहीं। तेरी ही भी बेटा करेगा, खुद तेरा ब्राह्मण भी ना खवा पाए जीते जी, तेरा तो खवा लेते। हाँ, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मेरा किसी से कोई रिश्ता आपका है? अच्छा ये बताओ, सच्ची बात बताना मेरे से, ये बताओ आपका इस संसार में कौन कौन है? कौन कौन है आपका इस संसार में? कोई है? बेटा तो कह रहे, आप तो कह रहे थे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ये दुनिया सब अपना अपना है साहब, कोई किसी का नहीं है। हाँ, ना बेटा काम आने वाला है ना बेटी। जब मरोगी ना पलंग में, जहां पड़ोगी बैठोगी, जहां मरोगी वहां अकेली मरोगी। उस समय ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी, है ना। इसलिए मेरा कौन? चलो 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। एक दिन जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारे लिए मरने का सामान बुलाया जाता है। क्या क्या बुलाया जाता है? बांस बुलाए जाते हैं, बांस की नसेनी तैयार होती है। उस पहले तो बड़े बड़े गद्दों में सोया करते थे, अब बांस की नसेनी में सो रहे। आप लोगों को भी सोना पड़ेगा कभी उसमें, है ना। सोचा करो, कभी सारा सोचते रहते हो, ये भी सोचा करो कि एक दिन यहां भी लेटना पड़ेगा। जब आदमी मर जाता है तो उसे उठाने वाले 4 लोग होते हैं। हम अपने आप को उठा नहीं पाते। तब आप कहते हैं हमने पूरा परिवार हमने उठा रखा है। झूठ ना बोला करो। तुम क्या उठाओगे? तुम्हें ही 4 लोग उठाएंगे। सबका परिवार, सबका बोझा, सबका भार भगवान ने उठाया है। तुम झूठा कहते हो हमने उठाया है ना। जब आदमी मर जाता है तो मरे आदमी के ऊपर बतासा फेंके जाते हैं या मखाना। क्यों? मखाना, बतासा या मुरमुरा वो बनता है ना, फूला हुआ, वो फेंका जाता है मरे हुए आदमी के ऊपर। क्यों? मखाने क्यों फेंके जाते हैं? मखाना फूला होता है, मुरमुरा भी फूला होता है।
उसे पिचकाओ दबाओ तो पिचक जाता है। मानो ये दुनिया को बता रहे हैं, देख ले जब तक ये जिंदा था बड़ा फूला फूला घूमता था, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जिंदा था बड़ा फूला फूला घूमता था, आज पिचक गया, निकल गई हवा इसकी। इसलिए ज्यादा अभिमान ना किया करो, तुम्हारी भी एक दिन हवा निकल जाएगी। और हवा ही तो निकलती है, प्राण हवा तो है। प्राण मतलब हवा, हवा ही तो निकलेगी। आदमी मर गया, क्या मर गया? हवा निकल गई, पंचर। इसलिए ये हवा न तुम्हारे बाप दादों की सगी हुई, ना ये हवा तुम्हारी सगी होगी। ये हवा उनकी भी निकल गई, ये हवा तुम्हारी भी निकल जाएगी। जब तक हवा है तो हवा हवाई ना बनो, इंसानों की तरह रहा करो, हवा में ना उड़ा करो। हाँ, ये लोग, ये दुनिया ना थी अपनी, ना है, ना कभी होगी, झूठा ही कहते हैं ये अपने हैं, ये अपने हैं। कहने को सब अपने हैं, ये सब कहने को है। ये भजन जब रिकॉर्ड होके आ जाएगा ना तब आप सुनेंगे। मैं पूरा भी नहीं सुनाऊंगा, ताकि आप जब सुने पूरा तो अच्छा लगे आपको। केवल मैंने अभी इसका एक मुखड़ा आपको सुनाया है। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। 4 गजी 4 गजी मंगाया, 4 गजी 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी मंगाया, चलो चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो फूक दियो फूक दियो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अच्छा सुनिएगा, जब तक हम जिंदा होते हैं ना, आप बुला के देखिए रिश्तेदारों को, भैया आओ आज आपसे बात करेंगे। लोग कहेंगे समय नहीं है, और आप मर जाएंगे तो तुरंत दौड़े दौड़े आ जाएंगे। ये दुनिया वाले भी जीते जी के संगी नहीं है, ये मरने के संगी हैं। वो भी कुछ दूर चलेंगे और चल के वापस अपना काम करने चले आएंगे। जिंदा थे, एक फूल ना दिया साहब किसी ने, और मर गए तो फूलों की माला मुर्दे पे पहना रहे हैं। जिंदा थे, एक रुमाल ना दिया, मर गए तो शॉल चादर सब उड़ा रहे हैं। जिंदा थे, प्यार से मोहब्बत की 2 बातें ना की, मर गए तो आंसू बहा रहे हैं। वाह, अच्छी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं लोग। बहू अपनी सास को गिलास भर पानी नहीं देती, कुछ बहुएं, और सास मर जाए तो बाल्टियों से आंसू बहाती हैं। इतनी नाटकबाज हो गई हैं कुछ बहुएं। इसलिए ये दुनिया केवल फॉर्मेलिटी। अच्छा ये बताओ, आपके मरने पर लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों आते हैं? किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए कि जिंदा हैं। लोग इसलिए आते हैं व्यवहार चुकाने। अरे हम नहीं जाएंगे उनके मरने में तो हमारे मरने में कौन आएगा, इसलिए लोग जाते हैं। किसी को नहीं फर्क पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। आप कहते हैं हमारे बिना क्या होगा महाराज जी, हमारे बिना। अरे तुम मरो तो सही, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा। देखो सब बढ़िया चल रहा है, क्या रुका? तुम मर जाओगे तो क्या रुकेगा? तुम्हारे बाप दादे मर गए तो क्या रुका? ये सब बातें हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। तुम ये ना सोचो कि सब तुम ही कर रहे हो, सब हमारे भगवान कर रहे हैं। हमारे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उस दिन भी आपके घर में चूल्हा नहीं बुझेगा जिस दिन आप मरेंगे। समय निकाल के लोग कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। क्यों जी? जिस दिन आप मरेंगे उस दिन भी आपके घर में खिचड़ी बनेगी और चाय तो आप भरपेट पिएंगे उस दिन। जब आदमी मर जाता है तो मरी लाश पड़ी रहती है और रिश्तेदार ये पड़ोसी अड़ोसी सब चाय भर भर के लाते हैं। चाय पी लो थोड़ा, कब तक रोएंगे, उनको तो जाना था चले गए, तुम पी लो, गला सिकेगा थोड़ा। चाय पी पी के रोते हैं ये दुनिया वाले। वो तुम कहते थे हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना तो चाय घलेगी, तुम मरो तो सही। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, ये दुनिया वालों के चक्कर में अपना परलोक ना बिगाड़ लेना। मैया भजन में लग जाना, पोता पोती नाती पोती सब याद ना रखना। ये चाय पिएंगे तुम्हारे मरने के बाद। शाम को मर जाओगी तो चाय रात भर पिएंगे। सवेरे का मर आदमी अच्छा होता, शाम तक उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। जो शाम को मर जाता है वो चाय वाय का खर्चा ज्यादा कराता है। अब ये शरीर कैसे जलता है जरा सुनिएगा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को नयायो पासा। सोने जैसी काया जल गई, को नयायो पासा। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, हमारी हड्डी कैसे जलेंगी? लकड़ी की तरह, बाल घास की तरह जल जाएंगे। हाँ, जो लोग कहते हैं ना चांदी जैसे बाल हैं तेरे, सब जल जाएंगे ये घास की तरह, कुछ नहीं बचेगा। और जब जल जाएगा तो कोई संग चलेगा नहीं। कहते थे हमारा इतना बड़ा परिवार है, वो परिवार का एक सदस्य भी नहीं जाएगा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, को नयायो पासा। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। और देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। इस भजन में ये जो अंतरा मैं सुना रहा हूँ, बाकी अंतरा तो कबीर दास जी ने लिखे हैं। तो ये दास अनिरुद्ध ने भी एक अंतरा इसमें लिख दिया। ये जो अंतरा हम आपको सुना रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है, ये दास ने लिखा है। कौन सा? देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब कबीर दास जी अपनी आखिरी बात कह रहे हैं इस भजन में। ये कबीर दास जी का लिखा भजन है। क्या लिखे कबीर जी? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। कहता था ये घर मेरा। तो ले जाते बांध के अपने संग, ना कहा करो कि मेरा है। मेरा कौन, मेरा कौन? मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे
मेरा धन मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, या है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। बताओ मेरा कौन, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे श्याम, मेरे श्याम। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, ओ मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। सब कहने के हैं मैया, ये दुनिया के चक्कर में ना उलझ जाना। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, इसीलिए दुनिया को सागर कहा है, संसार सागर। इसलिए संसार को क्या बोला है, जोर से, सागर। सागर क्यों बोला है, क्योंकि सागर, आप कभी समुद्र का दर्शन किया आप लोगों ने? समुद्र दिखने में बहुत सुंदर है, समुद्र का पानी दिखने में बहुत साफ है, लेकिन समुद्र का पानी जितना स्वच्छ साफ दिखता है तो आप एक घूंट भी नहीं पी सकते। वो दिखता है निर्मल साफ पर खारा। उसी तरह ये संसार दिखने में बड़ा अच्छा है, पर ये संसार भी वैसे ही खारा है जैसे समुद्र खारा है। जैसे समुद्र, ये संसार दिखने में अच्छा है, पत्नी पुत्र परिवार पैसा सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। दिखने के चक्कर में ना पड़ जाना। जो चीज बहुत चमकीली होती है, बहुत अच्छी दिखती है, जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो। क्या मैया? इसलिए कहा करता हूं मेरा कोई नहीं, एक भगवान के। इसलिए पाप बहुत कर लिया, पुण्य कर लो। उस पुत्र का मोह भंग हुआ, राजा का मोह भंग हुआ, और राजा वही चित्रकेतु निकल पड़े घर से। माँ पार्वती शिव की गोद में बैठी थी तो देखकर हंसे, तो वो श्राप दे दिया, माँ ने राक्षस हुए, वही वृत्तासुर बने। और आज वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इंद्र के हाथों उसकी सदगति हुई। एक बार भगवान ने प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार लिया, खंबा चीर कर। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी छोटे से थे,
भगवान की खूब भक्ति करते थे, खूब सेवा करते थे, पर उनके पिताजी रोका करते थे। प्रहलाद जी नहीं मानते। एक दिन पढ़ने के लिए उनके पिता ने भेज दिया संडा मर्क के यहाँ। जब प्रहलाद जी पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम, हमने कथा सुननी सीखी है, भगवान से प्रेम करना सीखा है, सेवा करनी सीखी है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, और पाद सेवनम, सेवा। सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी भक्ति है सेवा करना। सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? कोई बताओ, इस संसार में सबसे कठिन क्या है? सेवा करना सबसे कठिन है। इसलिए आजकल की बहुएं, कुछ बहुएं सेवा नहीं करती, कुछ बेटे सेवा नहीं करते, क्योंकि सेवा करना कठिन काम है। कर लो तो अच्छा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वही करता है जो कोई नहीं करता। वह सेवा कठिन है इसलिए कोई नहीं करता, लेकिन दास अनिरुद्ध वही सेवा करता है जो कठिन है। हम सरल काम करते ही नहीं, सरल काम तो और लोग करेंगे, कठिन काम करेंगे।